बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज हम पर कब फ़र्ज़ हुआ, हज कब शुरू हुआ, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और पहले हज के बारे में कि किस तरह तामीर काबा के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से पहला हज हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह पहला हज अदा फरमाया, ये सब मालूमात हासिल होंगी आपको इस वीडियो में। नाज़रीन ग्रामी, हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो कि हर साहिब हैसियत मुसलमान की ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है। लाखों मुसलमान 9 ज़िलहज को हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक 10 ज़िलहज को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जानवरों की कुर्बानी करते हैं। आज हम हज की फ़र्ज़ियत और तारीख़ी पस मंज़र पर बात करेंगे। अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद मुबारक के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला हुक्म ज़मीन पर बैतुल्लाह की तामीर का दिया था, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी पूरा किया। लेकिन मुकम्मल और हतमी तौर पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर और तकमील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया हज़रत बीबी हाजरा को और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कदीमी मक्का के सहरा में छोड़ा तो वहाँ उनके हमरा बहुत ही कम खाना और पानी था, जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे, लेकिन उनसे प्यास की शिद्दत बर्दाश्त ना हुई और आप रोने लगे। बच्चे से माँ की बेचैनी ना देखी गई। उन्होंने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के 7 चक्कर लगा डाले, लेकिन उनको पानी कहीं ना मिला। इसी असना में अल्लाह ताला ने अपना जलाल दिखाया और जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो अभी बच्चे थे उन्होंने प्यास की शिद्दत से अपनी एड़ियाँ रगड़ी थीं, तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पानी का चश्मा जारी हो गया, जो आज भी रवां दवा है, जिसे हम ज़मज़म कहते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मक्का बिल्कुल गैर आबाद था। पानी देखकर वहाँ कबीला जरम के लोग आबाद हो गए। इस कबीले के लोगों के दरमियान अल्लाह के नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन गुजरा और इसी कबीले की एक नेक सीरत खातून से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई। कुरान करीम में बयान है कि फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर शुरू की। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हुई और काबे की मशरक़ी सिमत में हजर अस्वद को भी नस्ब कर दिया गया, तो उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर हाजिर हुए और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि अब आप अलैहिस्सलाम इन लोगों को हज की अदायगी का हुक्म दीजिए। और उसका ज़िक्र कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 124 और 127 में भी आया है। और जब इब्राहीम को उसके रब ने बातों में आजमाया तो उन्होंने पूरा कर दिया और फरमाया कि बेशक मैं तुम्हें सब लोगों का पेशवा बना दूंगा। और कहा कि मेरी औलाद से भी फरमाया मेरा अहद ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा, अलबत्ता मेरा वादा ज़ालिमों के लिए नहीं होगा। और जब हमने काबा को लोगों की इबादत गाह और अमन की जगह बनाया और फरमाया मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ, और हमने इब्राहीम और इस्माईल से अहद लिया कि मेरे घर का तवाफ़ करें और एतकाफ़ करें और रुकू करें और सजदा करें और पाक रखो इस जगह को। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब, इसे अमन का शहर बना दे और इसके रहने वालों को फलों से रिस्क दे, जो कोई इनमें अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाएगा, और फरमाया जो काफिर होगा फ़ायदा पहुँचाऊँगा, फिर उससे दोज़ख के अज़ाब में धकेल दूँगा और वो बड़ा ठिकाना है। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें उठा रहे थे और कह रहे थे हमारे रब हमसे कबूल कर, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कद 27 फुट लंबा था, लेकिन जो कि काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और उसकी ऊंचाई 96 फुट और उसकी चौड़ाई 67 फुट लंबी थी। इस्लामी तारीख दान इस बात का भी दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर जब मुकम्मल की तो उसी वक्त हज की भी अदायगी का हुक्म हुआ।
لیکن انہوں نے حج کی ادائیگی بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف پر کفار نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی آمد سے قبل کفار مکہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کا مرکز بنا رکھا تھا، اور قبیلہ قریش جو کہ ہر سال حج پر آنے والوں کی خدمت پر مامور تھے، تو اس وقت کفار مکہ نے حج کی ادائیگی میں خود ساختہ رسومات کا شمار کر رکھا تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب نہیں تھیں۔ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر بھی نہیں لگاتے تھے اور نہ ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے تھے۔ کچھ لوگ تو حج کی ادائیگی کے لیے دوران حج مکمل خاموش رہتے تھے، سوائے قبیلہ قریش کے۔ وہاں آنے والے تمام لوگ بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے ابتدائی دور میں حج کے لیے آنے والوں کی اصلاح کی اور انہیں ایسی بیہودہ رسومات کی ادائیگی سے منع فرمایا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد حج کی ادائیگی کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ 630 عیسوی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اور اس کے اگلے سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کروائی، جس کا خطبہ مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خطبے کے دوران اسلام کی پاک روایات اور حج کی نئی رسومات سے آگاہ کیا۔ خاص طور پر یہ بھی فرمایا کہ کسی کو برہنہ حالت میں کعبے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، اور اس کے چند ماہ کے بعد ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ سنت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور ان سے آج تک تمام دنیا میں قائم و دائم ہے۔ آج بھی ہر سال لاکھوں فرزند اسلام حج ادا کرتے ہیں۔ آج جس طریقے کے مطابق ہم حج ادا کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے احکامات کے مطابق ہیں۔ 16ویں صدی کے درمیان حجاج کرام مکہ جانے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شہروں سے بصرہ، دمشق اور قاہرہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ یہاں پر گروپوں اور قافلوں کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ان حجاج کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی حج کی ایک طویل تاریخ ہے۔ صحراؤں میں رہنے والے خانہ بدوش قبیلے جن کو بدو کہا جاتا ہے، اکثر ان قافلوں میں دشواری کا سبب بنتے تھے، ان کے جان و مال کے لیے خطرے کا باعث بنتے تھے۔ لیکن اب اسلام کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے حج کی ادائیگی کو مستحکم بنا دیا۔ ناظرین گرام، یہ تھا حج کی ادائیگی کا پس منظر کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حج کا آغاز کیا اور اس کے بعد آج تک یہ حج چل رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔